हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस। और आज हम करेंगे बीए एलएलबी 5 इयर्स कोर्स का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, जो कि है हमारे पास कोड नंबर 1004 इससे पहले का जो चैप्टर है मैं पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आई नो कि पूरे एक महीने के बाद ही वीडियो अपलोड होने जा रही है, क्योंकि सेकंड चैप्टर की, क्योंकि अब जैसे कि कोर्स थोड़ा सा चेंज हो चुका है और नए कोर्स के हिसाब से नए नोट्स बनाने पड़ते हैं, नई स्लाइड्स बनानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम कि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हर संडे के संडे में आई विल ट्राई, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं पूरे वीक थ्रू आउट द डे, संडे भी मेरी क्लासेस होती हैं, तो उसके बाद जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शूट करके अपने स्टूडेंट्स में, मेरे यूट्यूब फैमिली है उनके लिए ये वीडियो बनाता हूं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट करे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स 5 ईयर का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर ये है 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम बताएगा कि हमारे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है, सोशल कैपिटलिस्ट, किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वहां पर। और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 की वीडियो भी इसके साथ ही बाद में लग के आएगी, इसके थोड़ी देर बाद ही। तो आप प्लीज चैनल पे बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट आई मेक यू श्योर कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम में मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर इस चैप्टर से ज्यादा जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने बताऊं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको तैयारी कराऊं कि किस हिसाब से हमारे पास यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं और किस हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है, कितना पोर्शन आपको याद करना है, कितना पोर्शन आपको पेपर में लिखना है। तो एक काम करिए, पहले तो सीसीएस के स्टूडेंट, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं और अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सफर सीसीएस के साथ, तो आप एक जो हमारे पास शीट आती है, जो एग्जाम शीट होती है, उस शीट को खरीद लाइए बाहर से और अपने टाइमर लगा के 3 आवर्स में देखिए कि आप कितना ज्यादा आप इकोनॉमिक्स में अच्छी लैंग्वेज के साथ लिख सकते हैं। और अगर आपको बीए एलएलबी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, तो बिल्कुल आप मेरे नंबर पर, जो कि मेरा नंबर है 8851450051 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को। व्हाट्सएप करने की टाइमिंग है 7 या 9 बजे से पहले पहले। 9 बजे के बाद व्हाट्सएप के आंसर्स नहीं मिलते हैं, और क्योंकि उसके बाद फिर वो फोन ऑफिस का होता है तो उस टाइम पर रिप्लाई नहीं हो पाता है। जो भी आपको अगर इससे रिलेटेड इसके नोट्स चाहिए आपको, तो इसकी फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। फ्री पीडीएफ, इसकी फ्री पीडीएफ मेरी तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी। ये वाले इंफॉर्मेशन, ये वाले कोर्सेज, ये वाले जो स्लाइड्स बनी हुई हैं, और अगर आप इन स्लाइड्स को पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आई मेक यू श्योर कि आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है मेरा, ये आ गया यहां पर, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द मेन फीचर ऑफ द कैपिटलिज्म और फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी। यहां पर पूछ रहा है कि आपसे कि मीनिंग और फीचर क्या है कैपिटलिज्म का और फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, कैपिटलिज्म क्या होता है, उसके मतलब क्या है, उसके फायदे और नुकसान क्या है, यहां पर ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, capitalism or free enterprises economy is an economic system in which each individual's capacity or consumer producer resources owner is engaged in economic activity with large measure of economic freedom। देखिए, कैपिटलिज्म क्या होता है कि एक व्यक्ति को मार्केट के अंदर पूरी तरीके से लिबर्टी है काम करने की। एक कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, जो सामान खरीद रहा है, उसको पूरी तरीके से है सामान खरीदने की लिबर्टी, कि भैया उस पर कोई दबाव नहीं है। अगर फ्री एंट्री एग्जिट होता है, जो कि प्रोड्यूसर है किसी भी तरीके से एंट्री करे और कैसे भी एग्जिट करे बाजार में, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, मतलब कि आपको इसमें तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। कीवर्ड्स यानी कि व्हाइल राइटिंग द आंसर यू मस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स, कि इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे कीवर्ड्स लिखें कि हमारा आंसर जो है मोर अट्रैक्टिव लगे। तो यहां पर क्या है, आपको कैपेसिटी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या यहाँ पर, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्शन conform to the existing legal and institutional framework of the society which is governed by the institution private property। ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी हमारी सोसाइटी में काम चल रहा है, वो मेरा किसके द्वारा गवर्न है, सारा इंस्टीट्यूशन के द्वारा, मतलब कि लीगली हम काम कर रहे हैं सारा। प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑन बाय द, मैनेज बाय द इंडिविजुअल। देखिए, जो भी प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन, ये सारा प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा चल रहा है। देखिए, प्राइवेट क्या होता है, आपने एक प्राइवेट कंपनी का नाम सुना होगा कि भैया फलाना फलाना प्राइवेट फर्म है। अब मेरी एक प्राइवेट फर्म है, मैंने कंपनी खोली और उसको मैं चला रहा हूं, तो लीगली तरीके से चला रहा हूं, तो मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, तो लीगली तरीके से मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो जितना भी प्रॉफिट होगा सारा मेरा होगा, जितना भी लॉस होगा सारा मेरा होगा। इसके बाद
and the factories and owned by the managed individual who are liberty to dispose them with the prevalent of the country. Individual have the lots of the freedom to choose any occupation to buy, sell and the number of the goods. देखिए मेरे पास पूरी फ्रीडम है किसी इंडिविजुअल के पास कि मैं किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज करूं, किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज करने के बाद मैं किसी भी तरीके से अपने फर्म को चलाऊं, ये पूरी लिबर्टी है। तो यहां पर बताया जाता है कि कैपिटलिज्म क्या है। देखिए कैपिटलिज्म वो है जो एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर कितने भी तरीके से अपना अपना सामान मतलब मार्केट में बेचें, खरीदें और अपने तरीके से मैं फैक्ट्री खोल सकता हूं, कुछ भी तरीके से बिजनेस चूज कर सकता हूं, कोई भी गुड्स चूज कर सकता हूं, कुछ भी बेचने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए। सो आई एम कंप्लीटली फ्री, आई एम कंप्लीटली फ्री। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो कैपिटलिज्म है उसके फीचर्स क्या है, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ साथ उसके फीचर्स क्या है, मतलब क्या है कैपिटलिज्म। उसको पढ़ने के लिए हमने कैपिटलिज्म को डिवाइड करा है कुछ पार्ट्स में। पहला क्या है मेरे पास, पहला मेरे पास आ जाता है यहां पर कि हमारे पास कैपिटलिज्म होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी किसी भी एक व्यक्ति की संपदा मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं किसी भी तरीके से उसको रन करूं, मेरी प्राइवेट अपनी दुकान है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरी फर्म है, मैं उसको किसी भी तरीके से चलाऊं तो मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट मींस द ओनर ऑफ द फर्म फैक्ट्री माइन में यूज इट इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकता है, इन बॉडी और सेल इट, वो किसी भी तरीके से उसको सेल कर सकता है, किराए पे दे सकता है। सेकंड आता है मेरे पास प्रॉफिट प्रॉपर्टी, द मेन मोटिव बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द कैपिटलिज्म। देखिए यहां पर क्या है कि जो कैपिटलिज्म को हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म को आता है कि यहां पर प्रॉफिट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट बनाने का। क्या मकसद है, प्रॉफिट बनाने का। इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म सिस्टम इन द प्रॉफिट मोटिव, द डिसीजन ऑफ द बिजनेसमैन, फार्मर्स, प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग दैट द वेज अर्नर्स आर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मोटिव। द प्रॉफिट मोटिव इज टू सिनोनिम्स ऑफ द डिजायर ऑफ द पर्सनल गेन। भैया मेरा पर्सनल फायदा क्या है, मैं उसी पे बात करूंगा, मुझे नहीं मतलब क्या बाहर, मतलब कि मेरा जिसमें पर्सनल बेनिफिट है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी, मेरे को सिर्फ काम करना है प्रॉफिट प्रॉपर्टी पे। मेरी जो बिजनेस है, मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए है। सेकंड आता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यहां पर कॉस्ट और प्राइस, कॉस्ट और सेल, जितने की कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब जितने में बनकर तैयार हो रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है मेरा जो गुड है, मतलब मेरी जो संपदा है, मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो जितने में बनकर तैयार हो रहा है और जितने का मार्केट में बिक रहा है, प्राइस, इनके बीच का गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। तो यही तो बात है यहां पर। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट और प्राइस के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा बिटवीन द आउटले एंड द रिसिप्ट, द साइज ऑफ द प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, द लार्जर द डिफरेंस द प्राइस द कॉस्ट द हायर द प्रॉफिट। जितना डिस्टेंस प्राइस और कॉस्ट के बीच में होगा उतना मेरा प्रॉफिट हायर होगा। तो इस चीज को बोला जाता है प्राइस मैकेनिज्म। सेकेंडली आ जाता है यहां पर रोल ऑफ द स्टेट। भैया इस प्राइस मैकेनिज्म के बाद कैपिटलिज्म के अंदर रोल ऑफ द स्टेट क्या है। देखिए ड्यूरिंग द 19th century the role of the state was confined to the maintenance of the law and order, protection of the external aggression, the provision of the educational public health facilities. The policy lays fair on the non intervention the economic affair has been abandoned। देखिए यहाँ पर क्या, now the state has important to task to fulfill, they are monopoly measure and the nationalized aggregate demand and the measure for the satisfaction of the communal wants। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, जैसे कि स्टेट का भी एक अपना अलग रोल होता है। अगर सारी मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस की चलती रहेगी तो इस तरीके से तो एक डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा, जैसे कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द कम्युनल वांट्स सच एज द पब्लिक, जो कि लोग हैं उनकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ चीजें सरकार ने अपने हाथ में रखी, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पार्क, रोड, ब्रिजेस, म्यूजियम, जूम पार्क, एजुकेशन, फ्लड कंट्रोल, ये सारी चीजें सरकार ने अपने हाथ में रखी। ये है रोल ऑफ द स्टेट। अगला आता है कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है पावर, इट मींस प्रभु सत्ता। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, प्रभु सत्ता। सोवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर के हाथ में पावर है। भैया कंज्यूमर के हाथ में पावर है किसी भी चीज को उठाने की, किसी भी चीज को गिराने की। आप देखिए अगर आज कंज्यूमर चाहे तो किसी भी प्राइस को किसी भी कमोडिटी के प्राइस को गिरा सकता है, कैसे, अपने डिमांड को कम करके। मैंने आपको, आप देखिए प्राइस का डिमांड के साथ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना,
किसी चीज का प्राइस हाई होगा तो उसकी डिमांड लो होगी। प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। बट डिमांड का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट। जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो प्राइस का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अंडर द कैपिटलिज्म द कंज्यूमर इज द किंग, इट मींस द फ्रीडम ऑफ द चॉइस बाय द कंज्यूमर आर टू बाय नंबर ऑफ द गुड्स दे वांट, प्रोड्यूसर ट्राई टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स टू मीट द टेस्ट। ठीक है, आजकल के टाइम में देखते हैं बहुत सारे डिलीवरी हमारे पास पार्टनर्स हैं, हम हर चीज अपने घर में बैठे मंगा सकते हैं और बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर किंग है। जितना ज्यादा कंज्यूमर डिमांड करेगा और जितने सारे ऑप्शंस कंज्यूमर को मार्केट के अंदर मिलेंगे उतना ज्यादा जो मोनोपोली है वो खत्म होगी। मोनोपोली मतलब जो कैपिटलिज्म के द्वारा चलाई जाती है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि भैया मैं ही राजा हूं मार्केट के अंदर, मैं ही बेचूंगा और मेरे अलावा ये चीज को कोई नहीं बेचेगा। बट यहां पर क्या है कि कंज्यूमर किंग है। कंज्यूमर ने अगर सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर गया, यानी कि एक चीज का सब्स्टिट्यूट, सपोज करिए पेप्सी और कोक है, अगर पेप्सी का प्राइस हाई हो गया तो मैं कोक पर स्विच कर जाऊंगा। अब कोक पर स्विच होने से क्या है कि पेप्सी की डिमांड गिर गई। यहां पर क्या है कि पेप्सी में जो मोनोपोली चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। अब यहां पर क्या है कि कंज्यूमर के पास पावर है। पावर किस चीज की? कैपिटलिज्म को फ्लक्चुएट करने की, कैपिटलिज्म को बढ़ाने की, खत्म करने की। मतलब कि कैपिटलिज्म अब कंज्यूमर के सामने नहीं चलता है, जैसा कंज्यूमर कहेगा कैपिटलिज्म उसी तरीके से काम करेगा। कंज्यूमर की अगर डिमांड ज्यादा है तो कैपिटलिज्म में जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए हमने अभी कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा, कैपिटलिज्म से रिलेटेड पढ़ा। मैंने देखिए कैपिटलिज्म से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस थे मैंने लिमिटेड लेकर आया हूं। आपको ये 5 हेडिंग्स याद कर लेनी है, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख देना है, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। सेकंड चैप्टर से कैपिटलिज्म से इकोनॉमिक सिस्टम से आपको कैपिटलिज्म के बारे में पता हो, कैपिटलिज्म के वो 5 जो मैंने अभी इससे पहले बताया, और अब कैपिटलिज्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं भैया क्या है। पहला आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए आर्थर यंग रोट, यानी कि एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा? द मैजिक प्रॉपर्टी टर्न्स सैंड इनटू द गोल्ड। ये कहता है कि ऐसा हमारे पास है कैपिटलिज्म के अंदर कुछ कि जो रेत को भी सोने में बदल दे। कैसे? देखिए डिमांड को, क्योंकि देखिए आप जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं आपको पता ही है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है वो बड़ी फुर्ती से काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कंज्यूमर की डिमांड को पूरी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सैंड भी गोल्ड में टर्न हो रही है। तो यहाँ पर क्या आता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जितना ज्यादा मार्केट के अंदर कैपिटल हमारी फर्म्स होंगी कैपिटलिज्म की, यानी कि प्राइवेट फर्म्स होंगी, उतना ज्यादा हमारे पास कंपटीशन होगा और प्राइस उतना ही लो होगा, और इसके अलावा सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमारे पास भरमार होगी और प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट। देखिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। जितने भी देखिए मार्केट में आप देखिए पहले हमारे पास ईवी नहीं मिलती थी, कुछ ही कंपनी से ईवी को लॉन्च करा था, बट नाउ मैनी ब्रांड्स हैव लॉन्च देयर ईवी व्हीकल्स। तो अब ईवी व्हीकल्स में क्या हुआ? थोड़ा सा प्राइस में डाउनफॉल आया। तो इससे क्या होगा? एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि जितने ज्यादा आपको मार्केट के अंदर ऑप्शंस मिलेंगे, जितने ज्यादा मार्केट के अंदर ऑप्शंस हैं उतना ही ज्यादा मार्केट में कंपटीशन रहेगा और कम प्राइस पर आपको बढ़िया चीज मिल जाएगी, अच्छी चीज। इसके बाद प्रोग्रेस एंड द प्रोस्पेरिटी। प्रोग्रेस एंड द प्रोस्पेरिटी का मतलब है the presence of the competition under the capitalism leads to the increase in efficiency, encourage the producer to innovate there by bring। देखिए यहाँ पर क्या है? अब क्या है? जितना ज्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा उतना ज्यादा जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी जागेगी, भैया अब मार्केट में ये नई चीज लॉन्च हो गई है, मुझे इसके साथ कंपटीशन करके अपनी भी कोई नई चीज लॉन्च करनी है और मैं उस चीज को कोशिश करूंगा लॉन्च करने की। तो जितना ज्यादा क्या होगा? अब मेरी प्रोग्रेस होगी मार्केट में, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी और प्रोस्पेरिटी मतलब बढ़िया चीज मार्केट के अंदर आएगी। यहाँ पर एक बात बोलेगी, प्रोस्पेरिटी इन द कंट्री एज पॉइंटेड आउट बाय द सेलिगमैन। एक व्यक्ति, देखिए आपको ना ये नाम याद रखने, सेलिगमैन, ठीक है। ऊपर क्या नाम था? आर्थर, आर्थर यंग। ये कुछ ऑथर्स के नाम हैं, ये कुछ राइटर्स हैं, ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, इनके नाम आपको रख लेने हैं और उसके बाद आपको डेफिनेशंस इनके तरीके से लिखनी है कि क्या इन्होंने बोला था, इस तरीके से। इसका इफ competition in biology leads only the indirectly to progress, the competition the in economics in the very secret progress। देखिए बायोलॉजी के अंदर इतना कंपटीशन आया, नई नई चीजों को जानने की जिज्ञासा लोगों में आई, जिससे क्या हुआ कि लोग
नए नए बीमारियों के इलाज निकल सके। इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर अगर हम नई नई चीजों को जानेंगे तो हम अच्छे से अच्छे हम इकोनॉमिक्स जो होते हैं हमारे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी आ जाता है। इसके बाद आता है मेरे पास मैक्सिम वेलफेयर। देखिए मैक्सिमाइज द वेलफेयर, इसका मतलब होता है कि जितना भी वेलफेयर है, लोगों का फायदा, द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म अंडर द कैपिटलिज्म ब्रिंग्स द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी सेंट्रल प्लान एंड द प्रमोशन मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द कमोडिटी। अब क्या है कि जब मार्केट के अंदर गुड्स ज्यादा हो जाएंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी, और ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी तो मतलब कि वेलफेयर ज्यादा होगा लोगों का, तो मैक्सिमम मतलब कि वेलफेयर ज्यादा मिलेगा। सेकेंडली ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इससे क्या है कि अंडर द कैपिटलिज्म प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन ओनली दोज गुड्स व्हिच अपीयर्स टू यील्ड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब हम क्या होगा कि अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इसी तरीके से यूज करा जाएगा कि उनको मैक्सिमम ऑप्टिमम तरीके से यूज करा जाए, मतलब अच्छे तरीके से यूज करा जा सके, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है सिर्फ उन्हीं चीजों का यूज कर रहा है जिससे उससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उससे चीजें भी ज्यादा बनेंगी, और ज्यादा चीजें बनेंगी तो जितने रिसोर्सेज हैं यानी कि उनको ऑप्टिमम तरीके से यूज हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जा रही है हमारी नेचर की। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगला आता है फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। इफ देयर आर शॉर्टेज ऑफ द सरप्लस इन द इकोनॉमी, दे आर कनेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द फोर्स ऑफ द डिमांड सप्लाई एज सच एज द कैपिटलिज्म हाईली फ्लेक्सिबल सिस्टम व्हिच कैन अडॉप्ट इटसेल्फ चेंजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए यहाँ पर क्या है, अब मार्केट में अगर आप देखिए कि फ्लेक्सिबल सिस्टम का मतलब है कि अगर मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज है, किसी रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो उससे क्या है कि मिनरल या किसी भी चीज की शॉर्टेज है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल से सब्स्टिट्यूट ढूंढ के आपको मार्केट में कुछ ना दूसरी चीज अवेलेबल करा देंगे। सपोज करिए अगर मार्केट में कुछ भी चीज की शॉर्टेज चल रही है, किसी भी गुड की, तो उसका फटाफट से आपको सब्स्टिट्यूट मार्केट में मिल जाएगा। जैसे फ्यूचर में भी नूडल्स की, किसी एक नूडल की शॉर्टेज हो गई थी, मैगी की, तो जैसे मैगी की जब शॉर्टेज हो गई थी तो लोग फटाफट से किस पे स्विच कर गए थे, यिप्पी पे। ठीक है, अब इससे क्या है कि मार्केट में लोगों ने ऑप्शंस को अवेलेबल करा दिया। तो इससे क्या है कि फ्लेक्सिबल सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, दे आर फ्लेक्सिबल, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं। इसके बाद डीमेरिट्स, हमने मेरिट्स पढ़ लिए, जितने मेरिट्स मैंने आपको पढ़ा दिए वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मेरिट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। सेकेंडली देखिए आर्थर यंग रोड, यहां पर भी आर्थर यंग रोड, द मैजिक ऑफ द प्रॉपर्टी टर्न्स इनसाइड इनटू द गोल्ड, ये हमने पढ़ चुके हैं। द ऑब्जर्वेशन यंग गोल्ड्स इज द फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी वेयर द फार्मर ट्रेडर इंडस्ट्रियलिस्ट कैन होल्ड द प्रॉपर्टी यूजर। देखिए यहाँ पर क्या है, जो लोगों ने है अपने अकॉर्डिंग हम मार्केट को चला रहे हैं प्रोड्यूसर्स। अब हम डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं। इससे क्या है कि मार्केट में मोनोपोली हो गई। मोनोपोली का मतलब एक तो मोनोपोली खत्म हो रही जाती है। अब देखिए कुछ चीजें अगर अवेलेबल नहीं हो रही तो मैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज का प्राइस रख रहा हूँ। कई चीजें ऐसी होती है जिनका प्राइस नीचे आता ही नहीं है और हमें चाहिए मार्केट में वो, पर उनका प्राइस नीचे नहीं है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मार्केट में रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पता इनइक्वालिटीज, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट्स इनइक्वालिटी इनकम एंड द वेल्थ अंडर द कैपिटलिज्म। द प्राइस इंक्रीजिंग थ्रू द कंपटीशन ब्रिंग्स a huge profit to big the producer, the landlord enterprise। यहाँ पर क्या इनइक्वालिटी, अब मार्केट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीजें अवेलेबल हो रही हैं और जो एक गरीब तबके का व्यक्ति है वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो अच्छी से अच्छी चीजें क्या क्रिएट कर रही हैं मार्केट के अंदर, इनइक्वालिटी, मतलब कि जो लेवल बैलेंस है वो हटता जा रहा है, लोगों के बीच का जो बैलेंस है वो खत्म होता जा रहा है, तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। थर्ड, कंज्यूमर सोवरेनिटी अमित, यहां पर अभी हमने देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कंज्यूमर सोवरेनिटी है, कंज्यूमर के हाथ में पावर है, बट अब बोल रहा है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी एक मिथ है। मिथ मतलब एक झूठ है। कैसे, देखिए कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। कैपिटलिज्म कंज्यूमर हैव टू बाय ओनली दोस कमोडिटीज व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर इन द मार्केट। द मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर आर नॉट रैशनल बायर्स एंड दे आर ऑफन इग्नोर्ड बाय द यूटिलिटी एंड क्वालिटी। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्या है, देखिए मार्केट में जो बिक रहा है हमें लेना पड़ता है, क्यों, क्या है भाई, हमारे पास किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी काट छाट करें। बाई चांस क्या होता है कुछ चीज बढ़िया क्वालिटी की भी नहीं होती, हम उसको यूज कर लेते हैं, यार चलो छोड़ो ना, क्या ही काम करना। तो इसका क्या है कि कंज्यूमर इतना रैशनल नहीं है। रैशनल का मतलब इतना होशियार नहीं, होशियार तरीके से पैसा नहीं कर रहा। आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर के जो पैसे का ध्यान नहीं देते, फटाफट से जाते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं। मार्केट में जा रहे हैं फटाफट से और सामान खरीद के ले आते हैं और रेट भी नहीं पूछते हैं, जो रेट हमारे दुकानदार ने बोल दिया बस उसी को परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर इतना रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब कि अब मार्केट में मैं कुछ चीज खरीदने जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मोल भाव करने का, मुझे जो भी पैसा बता दिया गया मैंने जस्ट दिया और मैं ले आया।
तो इसको बोला जाता है कि कंज्यूमर के कहने की वजह से आप देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में, हम जाते हैं मॉल के अंदर और उन पे हम प्राइस भी नहीं पूछते हैं, जबकि हम बोलते हैं कि इतना ज्यादा प्राइस क्यों है। किसी मॉल में जाते हो ज्यादा प्राइस पे वो चीज मिल जाती है तो हम खरीद लेते हैं विदाउट डूइंग एनी बार्गेनिंग। ओके, तो इस चीज को क्या है कि कंज्यूमर इतना रैशनल नहीं है, कंज्यूमर की एक मिथ है कि वो सोवरेन है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है डिप्रेशन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या है कि कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिजनेस फ्लक्चुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव कंपटीशन and unplanned production leads to the over production and gild the commodities in the market, ultimately depression और unemployment। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में मार्केट के अंदर हमारा कंपटीशन ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में मार्केट के अंदर चीजें ज्यादा बन जाती हैं। अब ज्यादा बनने के चक्कर में क्या होता है कि ज्यादा चीजें अवेलेबल है मार्केट में, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन अब करना नहीं है, तो जो मेरे पास लेबर ऑलरेडी अवेलेबल है मैं उसको हटाऊंगा अपने काम पर से, और हटाऊंगा तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उससे क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात, मेरा माल ज्यादा बन गया तो मेरे को डिप्रेशन फील होगा। तीसरा, इनएफिशिएंट, इसको बोला जाता है inefficient production. Capitalism fails to produce the goods in keeping the society requirement. Frivolous luxury goods and obnoxious articles produced to satisfy the wants of few rich and expense the necessary needed by the poor. Thus there is a social wastage of the economy resources। यहाँ पर क्या है कि देखो ज्यादा से ज्यादा अमीरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन चीजों को बनाते हैं, फ्लेवरिश चीजों को। अब क्या है कि जो गरीब बेचारा तबके का व्यक्ति है उसकी चीजों के उसकी तो चीजें बनती ही नहीं है मार्केट में, इतनी अवेलेबल ही नहीं होती है कि हम इतने कॉस्ट प्राइस पे अवेलेबल कराएं जो बेचारा गरीब तबके का व्यक्ति है इजीली उसको परचेज कर सके। तो यहाँ पर क्या आता है कि इनएफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द मतलब कि इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन चल रही है वो इनएफिशिएंट तरीके से चल रही है। उन लोगों का ख्याल रखा जा रहा है जो अमीर लोग हैं जिनसे प्रॉफिट कैपिटलिस्ट कमा रहा है, बट उन लोगों का ध्यान नहीं रख रहा है जो गरीब व्यक्ति हैं, जो जिनको अपनी जरूरतें पूरी करनी है उनके लिए कुछ नहीं निकल रहा है, सिर्फ अमीर तबके व्यक्ति के लिए चीजें प्रोडक्ट हो रही है। इससे क्या होता है कि इनएफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। इसके बाद आता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। द प्राइस मैकेनिज्म अंडर द कैपिटलिज्म फेल्स टू एम्प्लॉय टू कंट्रीज रिसोर्सेज फुली। देखो यहाँ पर फ्री एंड अनफेटर कंपटीशन, इनइक्वालिटीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इससे क्या होता है कि पहली बात, मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ऑक्यूपेशन हैज लिटिल मीनिंग अंडर द कैपिटलिज्म। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब मेरे पास अगर जो व्यक्ति काम करेगा, मैं तो प्रॉफिट के बारे में सोचने वाला हूं, मेरे पास जो व्यक्ति काम करेगा मैं सिर्फ उसको रखूंगा। अब ज्यादा से ज्यादा काम लेना मेरा नेचर है, कैपिटलिज्म का नेचर है ज्यादा से ज्यादा काम लेना, ज्यादा से ज्यादा काम लेकर कम पैसा देकर प्रॉफिट कमाना, पहली बात। तो इससे क्या होता है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का यूज कर रहा हूं जिससे मुझे फायदा है, और जो बच गए रिसोर्सेज जिनसे मैं फायदा नहीं कर सकता पर उन रिसोर्सेज से मैं किसी गरीब व्यक्ति का फायदा कर सकता था, मैं उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम उन नॉन यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है, मतलब हम सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे। इसके बाद आगे आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, a capitalism society is characterized by the class conflict, the poor the exploited by the rich that leads to the mutual disturbance। देखिए यहाँ पर क्या है, a capitalist society is characterized by the class conflict, the poor and the exploited by the rich, these leads to mutual disturb between the workers and the employees and the social interest। देखिए यहाँ पर क्या है, जो गरीब और अमीर के बीच में क्लास इनइक्वालिटी आ जाती है। जो अमीर है वो इनइक्वल तरीके से, मतलब एक अनऑर्गेनाइज मैनर में, एक अनसोशल, एक नॉन सोशल मैनर में एक गरीब व्यक्ति को ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या है कि यहाँ पर पहली बात समझिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उनके बीच में हमेशा क्लास का झगड़ा चलता रहता है कि भैया हम उन्हीं व्यक्तियों के लिए माल बना रहे हैं जो अमीर हैं, जो मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देंगे, पहली बात। दूसरी बात, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसका शोषण किया जाता है अमीरों के द्वारा। This leads to mutual distrust between the workers and the employers and the social unrest। इससे क्या होता है, जो काम देने वाला है और जो काम करने वाला है, वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स, इनके बीच में एक डिस्ट्रस्ट आता है, मतलब कि एक
जिसे बोलते हैं एक अपवाद है। अपवाद का मतलब कि एक विश्वास हट जाता है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। जो काम दे रहा है और जो काम कर रहा है उनके बीच में ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि भैया ये मेरा बारे में नहीं सोचता, ये सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा जो अमीर तबके का व्यक्ति है, जो इसको फायदा दे रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट करा है कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको सोशलिज्म वाले कॉन्सेप्ट की इसके बाद वीडियो आएगी पार्ट 2 में। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करा दूं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी सीरीज में इकोनॉमिक्स की। कैपिटलिज्म मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया, सोशलिज्म इसके बाद वाली वीडियो है पार्ट 2 में। अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। और आपने आज क्या सीखा और क्या आपका क्वेश्चन है और कितने बच्चों को इस पीडीएफ को चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और मेरे को मेरे नंबर पर जो कि है 8851450051 पर कांटेक्ट करके मेरे से व्हाट्सएप पर इसकी फटाफट से पीडीएफ ले लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।